बहुत सारे लोग यूएस इलेक्शन और बिहार इलेक्शन को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि दोनों में एक चीज कॉमन थी, सस्पेंस और ड्रामा। सीनियर जर्नलिस्ट का मानना था कि बीजेपी और जेडीयू इस इलेक्शंस को बड़े आराम से जीत लेगी, लेकिन तेजस्वी यादव के कैंपेनिंग शुरू करने के बाद और 10 लाख जॉब्स के वादे ने इस इलेक्शंस में रोमांच लेकर आई और युवाओं को आकर्षित किया। इनफैक्ट तेजस्वी यादव के कैंपेनिंग के बाद तो एग्जिट पोल्स और ओपिनियंस पोल्स ने भी यह दिखाया कि तेजस्वी यादव मेजोरिटी के साथ जीत रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के हिसाब से महागठबंधन के वोट शेयर में इजाफा हुआ था कैंपेनिंग के बाद, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट थे इन सभी प्रिडिक्शन से काफी अलग थे और इसका रीजन साइलेंट वोटर्स को दिया गया है क्योंकि इन्हीं साइलेंट वोटर्स ने पूरी गेम चेंज करी थी। और यह साइलेंट वोटर्स थे कौन? एक्सिस माई इंडिया, जो कि सबसे ट्रस्टेड और फेमस है ओपिनियन पोल्स के लिए, माना है कि फीमेल्स वोटर्स ने पूरी गेम को चेंज किया है और यही साइलेंट वोटर्स की भूमिका निभा रहे थे क्योंकि तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ तो काफी ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू नीतीश कुमार, लेकिन ट्विस्टेड बात यह होती थी कि तेजस्वी यादव की रैली में लेडीज या तो कम होती थी या होती ही नहीं थी। पर एनडीए की रैली में ठीक इसके अपोजिट, भीड़ तो कम होती थी पर फीमेल्स जो होती थी उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू मेल। देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी लोगों में बढ़ रही है और इस वीडियो में हम इसी पॉपुलैरिटी को एनालिसिस करेंगे। बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और एनडीए में बड़ा भाई का रोल प्ले करेगी। एक सर्वे के हिसाब से नीतीश कुमार के गवर्नेंस सेटिस्फैक्शंस में काफी गिरावट आई थी 2015 बिहार विधानसभा इलेक्शंस के कंपैरिजन में। एनडीए पूरी तरीके से पीएम मोदी पर डिपेंड कर रही थी बिहार इलेक्शंस में। इसका प्रूफ आप बिल्डिंग्स पर लगे बैनर्स और पोस्टर्स और होल्डिंग्स को देख सकते हैं जिसमें सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। अगर आप सड़क पर किसी भी एनडीए सपोर्टर से बात करेंगे तो आपको 42% लोग एनडीए को वोट मोदी गवर्नेंस के काम की वजह से देंगे, ना कि नीतीश कुमार की गवर्नेंस की वजह से। इससे हमें यह पता चलता है कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया के कई राज्यों में अनटचेबल है। इसका एक रीजन यह भी हो सकता है कि पीएम मोदी का सपोर्ट किसी एक कास्ट ग्रुप से नहीं आता, थोड़े बहुत जनरल कैटेगरी में इनका डोमिनेंट है, जैसा कि मैंने अपने पिछले बिहार इलेक्शंस वाले वीडियो में बताया है। मोदी की जीत का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इनके इकोनॉमिक चैलेंजेस और परफॉर्मेंस लोगों पे इंपैक्ट नहीं डालता, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी, लॉकडाउन, फार्म बिल्स, जीएसटी, इन सभी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सर्वे के हिसाब से कोविड के टाइम पर वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग लीडर जैसे ट्रंप और बोल्सोनारो की पॉपुलैरिटी गिरी थी, लेकिन उस टाइम पे भी पीएम मोदी अभी भी पीक पर थे। पीएम मोदी कोई भी स्कीम, योजना लॉन्च करने से पहले उसे एक इवेंट की तरह प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में उनकी इमेज अच्छी होती जा रही थी। अब ये पॉपुलैरिटी डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, जैसे बिहार इलेक्शन शुरू होने से काफी दिन पहले पीएम मोदी ने हुनर घाट पर मौजूद दुकान में लिट्टी चोखा खाया तो देश और बिहार का ध्यान इस तरफ गया और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दुकान पर पीएम मोदी ने लिट्टी चोखा का स्वाद चखा, अगले ही दिन वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। देख सकते हैं आप कि कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। यही कारण है कि हर स्कीम और योजना से डायरेक्ट प्रधानमंत्री को जोड़ा जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप इट इज नॉलेजफुल टू यू। थैंक यू। जय हिंद।